आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चैप्टर 3 में कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। आज किरचॉफ्स लॉज और सेल से रिलेटेड जो हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स और लॉज करेंगे। किरचॉफ्स लॉज आज मैं समझाऊंगा आपको। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है कि किसी भी जंक्शन पे अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो उनके आने वाले जो एंटरिंग जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट दैट इज़ लीविंग द जंक्शन। एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू करंट दैट इज़ लीविंग द जंक्शन। अब इसके ऊपर जो करंट एंटर हो रहा है जंक्शन, सपोज ये जंक्शन ए है और इस जंक्शन पे जो करंट एंटर हो रहा है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 है और करंट जो लीव कर रहा है जंक्शन से वो है I4। तो जो I4 है दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है कि करंट जितना भी जंक्शन पे आ रहा है उसका सारा सम जो है वो इक्वल होगा जो जंक्शन से करंट लीव कर रहा है। तो I4 जो है करंट लीव कर रहा है और कोई करंट है नहीं यहाँ पे ऐसा जो लीव कर रहा है जंक्शन को। ये जंक्शन ए है, इसको करंट जो लीव कर रहा है छोड़ रहा है जंक्शन को वो सिर्फ I4 है। I4 और जो जंक्शन के ऊपर करंट आ रहा है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ है करंट का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि लूप्स पे अप्लाई होता है। कोई भी आप एक लूप है, क्लोज्ड पाथ है, उसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। उस लूप के अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस लगे होंगे और कुछ सेल्स लगे होंगे। तो इसको अब हमने अप्लाई करना है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सपोज एंटी क्लॉकवाइज हम चलाते हैं तो अब हमने इसमें करंट का पाथ जो है वो डिनोट करके रखना है पहले ही। करंट सपोज हमने I1 करंट है वो लूप के अंदर इस तरह से फ्लो कर रहा है, I1 करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। अब करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर I1 इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉजिटिव होगा और ये पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल पॉजिटिव होगी। और अब I1 यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसी तरह से ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज और करंट हमेशा फ्लो करता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉइंट दिस मस्ट बी पॉजिटिव एंड दिस मस्ट बी नेगेटिव। अब हमने इक्वेशन जो है इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये पता है हमें ये पॉइंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम मूव करते हैं तो नेगेटिव साइन हमने लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं सेल पे से। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है प्लस E1 आ जाएगा, प्लस E1। उसके बाद यहाँ पर आओ पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस I1 इंटू R3। ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं। उसके बाद R2 पे आओ पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये भी माइनस साइन आ जाएगा, माइनस I1 इंटू R2। उसी तरह से यहाँ पे आएंगे माइनस I1 इंटू R1 एंड सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल्स विल बी इक्वल टू 0। एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या हम क्लॉकवाइज मूव करें हमने ये देखना है। हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन लेना है और नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम मूव करेंगे तो हमने पॉजिटिव साइन लेना है। तो इस तरह से हम जो है दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करके किसी भी एक लूप में। और हम इक्वेशंस जो हैं अपनी कंस्ट्रक्ट करेंगे उन इक्वेशंस ड्राफ्ट करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो पैरामीटर्स की करंट या रेजिस्टेंस या वोल्टेज वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसी टॉपिक के ऊपर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है।
इसके अंदर वो बोल रहा है ए 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 38 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अब हम जो है करंट जो है सपोज हम मान लेते हैं कि करंट आई जो है इस तरह से जा रहा है, तो इसके अंदर दो सेल्स लगे हुए हैं, एक 10 वोल्ट का एक 200 वोल्ट का और 38 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर हम जो है हम इसको किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड लॉ किरचॉफ्स सेकंड लॉ मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा। सेकंड लॉ अगर हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो सपोज़ हम एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। अब ये करंट की वैल्यू इस तरह से जा रही है, तो ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम करंट को इस तरह से मूव कर रहा है हमारा करंट, तो इस पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया। और अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके देखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो यानी कि हम यहाँ पे +10 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ आए पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट अगर मूव करते हैं तो डिक्रीज इन पोटेंशियल है, तो हम -200 ले लेंगे। अब इसके पॉइंट पे आएंगे हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ गया -i इंटू 38, दैट विल बी इक्वल टू 0। 10 - 200 आ गया -190 -38i इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा जो 38i जो है दैट विल बी इक्वल टू -190, यानी कि i जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -190 डिवाइडेड बाय 38। माइनस साइन ये दिखा रहा है हमें कि जो करंट की डायरेक्शन हमने ली है, करंट की डायरेक्शन ये ना होके बल्कि ये थी करंट की डायरेक्शन। तो करंट जो है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज नहीं फ्लो करेगा, करंट जो है इसके अंदर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, करंट क्लॉकवाइज जो है करंट मूव करेगा इसके अंदर। और हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ गई 190/38। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 95/19 आ गई 19। तो ये 5 एम्पियर करंट आ गया इसके अंदर, जो करंट है वो हमारा 5 एम्पियर आ गया। और वो करंट जो 5 एम्पियर है वो एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हमने जो किरचॉफ सेकंड लॉ इसके अंदर हमने अप्लाई करना है। अब जो है हम ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर कि किरचॉफ्स करंट लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे। फर्स्ट लॉ भी अप्लाई होगा इसके अंदर और सेकंड लॉ भी इसके अंदर जो है अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं जिसके अंदर किरचॉफ्स करंट लॉ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अप्लाई होंगे। अब इसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो हैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। इस वाली ब्रांच में I1 I2 इस वाली ब्रांच में है और I3 जो है इस वाली ब्रांच में है। अब हम अगर इस जंक्शन में देखें, इस जंक्शन पे अगर हम अप्लाई करें तो ये जो जंक्शन बन जाएगा और इसके अंदर जो करंट एंटरिंग दी जंक्शन है, टोटल करंट एंटरिंग दी जंक्शन जो है वो है I1 + I2 एंड जो करंट लीविंग दी जंक्शन है वो है I3, यानी कि I1 + I2 दैट विल बी इक्वल टू I3। ये हमारा टोटल करंट फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस वाली जो फर्स्ट वाली जो हमारी लूप है इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब हम इसके अंदर जो है क्लॉकवाइज ही मूव कर देते हैं, हम भी अपनी मोशन जो है क्लॉकवाइज मूव करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अभी करंट इसके अंदर जो है क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है और हम भी अपनी मोशन को जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल में हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल आया तो -20 क्योंकि 20 वोल्ट्स है इसकी। अब यहाँ पर आएंगे, ये जो करंट है वो मूव करेगा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि इसके अंदर ये क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है और हमारी भी मोशन क्लॉकवाइज ही है। तो हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव है यानी कि -I3 × 20। अब आगे चलेंगे,
ये हमारा I1 करंट है जो कि मूव कर रहा है इसके अंदर। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मैंने पहले मार्क कर दिए हैं इसके अंदर, क्योंकि करंट जो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है और हम अपनी मोशन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा -30 इंटू I1, और भी इधर आ गया। तो ये तीन ही इसके अंदर पार्ट थे, 1 2 एंड 3, ये तीनों इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 0। ये किरचॉफ्स सेकंड लॉ से मैंने ये इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली। अब इसके अंदर दो अननोन कांस्टेंट है I1 एंड I3, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन एक और हमें बनानी पड़ेगी। इसके अंदर तीन अननोन कांस्टेंट है I1 I2 I3। तो अब हमें एक इक्वेशन की और ज़रूरत है, तो ये मैं जो ये बड़ी वाली जो लूप है ये ले लेता हूँ। अब इसके अंदर जो है ये करंट की डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन है, और हमने ये पोटेंशियल मैंने मार्क कर दिए हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं अपनी। अगर हम इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो I1 जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं -30 इंटू I1, और अभी इधर आ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, और अभी ये इधर आएगा। इधर जो है करंट इस साइड मूव कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम अपनी मोशन कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव हम अपनी मोशन कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा +20 इंटू I2। अब इधर आ जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर हम मूव करेंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -80। पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम मोशन मूव करेंगे तो हमारा ये डिक्रीज इन पोटेंशियल है -80 आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब I1 एंड I2 बन गया ये यहाँ पे, और अब ये जो I3 है इसकी जगह मैं I1 + I2 पुट कर लेता हूँ, और इक्वेशंस को जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं -20 I3 की जगह मैं पुट कर लेता हूँ I1 + I2 -30 I1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं -20 I1 -20 I2 -30 I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे, -20 I1 और -20 I1 एंड -30 I1, ये हो जाएगा हमारा -50 I1 -20 I2 -20 इज इक्वल टू 0। सारे नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेकंड इक्वेशन देख लें। हमारी सेकंड इक्वेशन हमारी जो है ये है, जिसके अंदर I1 है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं -30 I1 +20 I2 -80 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस और प्लस के साइन आ गए हमारे, ये हम अगर कैंसिल कर दें तो हमारी जो नेट इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। -80 I1 ये डिडक्ट हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू 0। तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 100/80, माइनस साइन आ जाएगा, -5/4, -5/4 एम्पियर जो है हमारा I1 आ गया, -5/4। अब I1 की वैल्यू आ गई, उससे हम I2 की वैल्यू यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख के वो निकाल लेते हैं। ये वाली इक्वेशन है सपोज, जो मैं ऊपर से ले लेता हूँ, -50 I1 -20 I2 -20 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर I1 की मैं वैल्यू रख देता हूँ -5/4, I1 की वैल्यू रख दी -5/4 -20 I2 -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया +50 इंटू 5/4 -20 I2 -20 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा +50 इंटू 5
80 I2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब ये 250 माइनस 80 I2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये 250 माइनस 80 इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 250 माइनस 80 जो है हमारा ये 170 आ गया। 170 इज इक्वल टू 80 I2, तो हमारा जो I2 आ जाएगा वो आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि आ गया हमारा 17/8 एम्पियर्स। I1 की वैल्यू भी निकाल ली हमने और यहाँ से हमने I2 की वैल्यू भी निकाल ली। I1 भी निकाल ली हमने, I2 भी निकाल ली और हम I3 भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। I3 जो था हमारा वो I1 प्लस I2 था। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ जो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये थर्ड क्वेश्चन अब हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर निकालना है हमने। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप हमारा तभी निकलेगा जब हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे। सपोज़ इसके अंदर तो करंट हमारा 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और ये हमारा I2 है। I2 की वैल्यू निकाल लें हम, तब भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप निकल आएगा आर के अंदर। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करता हूँ। अब इसके अंदर हम क्लॉकवाइज मोशन ले लेते हैं। 0.5 एम्पियर करंट इसके अंदर हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है +3 वोल्ट आ जाएगा है हमारा, क्योंकि इंक्रीज इन पोटेंशियल है। इंक्रीज इन पोटेंशियल हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज अगर हम सबसे पहले हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल है हमारा, ये -3 वोल्ट्स आ जाएगा। उसके बाद करंट जो है वो इस तरह से मूव किया है। इसके अंदर एरो पहले ही दिखाया हुआ है करंट का 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट था, ये नेगेटिव पॉइंट था और हम अपनी मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट। तो हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम टर्मिनल्स चलेंगे तो डिक्रीज इन पोटेंशियल है, तो हम यहाँ पे -2 इंटू 0.5 हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे जो हमने करंट की डायरेक्शन I2 इस तरफ ले रखी है, यहाँ दिखाई हुई है I2। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो -2 इंटू I2 कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया, ये भी डिक्रीज इन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम -4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 -2 I2 -4 इज इक्वल टू 0। -3 -1 -2 I2 -4 इज इक्वल टू 0। -4 -4 -2 I2 इज इक्वल टू 0। -8 -2 I2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया हमारा 2 I2 इज इक्वल टू -8, यानी कि I2 जो आ गया वो आ गया हमारा -4 एम्पियर्स।
यानी कि आई टू जो आ गया वो हमारा आ गया -4 एम्पियर। -4 हमें ये बता रहा है कि आई टू की डायरेक्शन जो हमने इस साइड ली है वो गलत है और आई टू की डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए। अब मैं ये वाली जो ब्रांच है वो दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे ये EMF है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम। अब इसके अंदर जो करंट है वो इस साइड मूव कर रहा है, हमने दिखाया इस साइड था, और उसकी वैल्यू है 4 एम्पियर्स, और उसकी वैल्यू है 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर्स का मतलब है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। 4 एम्पियर्स तभी मूव करेगा, और इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 4 वोल्ट्स। ये जो EMF है इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड है। ये 4 वोल्ट्स है और ये 8 वोल्ट्स है। ये 4 वोल्ट्स है और ये 8 वोल्ट्स है। तो ये सारे ऐड हो जाएंगे और इस पॉइंट के अक्रॉस जो हमारी पोटेंशियल ड्रॉप आएगी वो 12 वोल्ट्स आ जाएगी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R जो है वो 12 वोल्ट्स हो जाएगा। और इसके अंदर अब हम करंट की वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट की वैल्यू अगर हम इसके अंदर कैलकुलेट कर दें, अब हमें ये पता चल गया कि ये 12 वोल्ट्स है। और उसके बाद अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो V = IR आ जाता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ये 12 वोल्ट्स वोल्टेज डिफरेंस है और करंट अभी हमें कैलकुलेट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमें पता चल गया कि जो I2 है 4 एम्पियर्स है। यहाँ से इस पे हम जंक्शन लॉ लगाएंगे, ये 0.5 एम्पियर आ रहा है यहाँ से हमारा, और ये हमारा यहाँ पे 4 एम्पियर्स जो है वो चला गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा के और हम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये किरचॉफ्स फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करके डिफरेंट सर्किट्स के अंदर हमने करंट की या रेजिस्टेंस की या वोल्टेजेस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में कुछ और न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स चैप्टर 12 से करेंगे। थैंक यू।